तो राजस्थान बोर्ड 2025 जो भी अभ्यर्थी 12वीं क्लास 24 मार्च को हिंदी का पेपर देने वाला है ना, तो अभ्यर्थियों आपके लिए असली पेपर आ चुका है। अभ्यर्थियों 80 में से 80 नंबर आने वाला है आपके, अगर आप वीडियो को पूरा वॉच करते हैं और ध्यान से देखते हो, ठीक है। एक कतरा तक नंबर नहीं कटने वाला है आपका, पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर आ चुका है अभ्यर्थियों। यहाँ दूसरों की तरह मॉडल पेपर नहीं उठाया गया अभ्यर्थियों, और ये भी नहीं कहा गया है कि पिछले ईयर के क्वेश्चन है। नहीं अभ्यर्थियों, ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ी मेहनत से बनाए गए हैं और ब्लू प्रिंट पर बनाया गया है, ठीक है अभ्यर्थियों। पूरा का पूरा पेपर आ चुका है, 80 में से 80 नंबर आने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है आपके कितने % राइट होते हैं, ठीक है अभ्यर्थियों यहाँ दूसरे चैनलों की तरह ये नहीं बताया गया है कि मॉडल पेपर उठा के ले आए और ये पेपर आएगा। अभ्यर्थियों यहाँ पर जो मोस्ट % है उनको छांटा गया है। इनमें से ज़्यादातर अभ्यर्थियों आपके 70 नंबर पूरे के पूरे क्लियर होने वाले अभ्यर्थियों, पूरे के पूरे नंबर आने वाले, ठीक है। पूरा वॉच करना है। पहला ही प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो, निम्नलिखित में से किस शासन पद्धति को लेखक ने आवश्यक बताया है? ऑप्शन होते हैं आपके जीवन को, लोकतंत्र को, व्यवहार को या परिवार को। राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों लोकतंत्र को बताया है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों, निम्न में से किस पेड़ के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं? तो राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों अशोक होने वाला है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं अभ्यर्थियों, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा होने वाला है आपका, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? कबीर होने वाले, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती या हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन द इज द करेक्ट आंसर। जो बाणभट्ट की आत्मकथा है अभ्यर्थियों, इसके उपन्यासकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन द इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाता है, किंतु निम्नलिखित में से जो रस कभी के अनुसार कभी चुकता नहीं है उसे कहते हैं? तो राइट आंसर की बात करें तो बहुत जीरा से, ठीक है अभ्यर्थियों। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर बात करते हैं अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न होने वाला है आपका अभ्यर्थियों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, ठीक है। किस शायर की भाषा और प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी को याद दिलाते हैं? तो राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों क्वेश्चन नंबर पहला का 5 होने वाला है आपका, क्या होने वाला है अभ्यर्थियों? फिराक गोरखपुरी होने वाला है अभ्यर्थियों। जो फिराक गोरखपुरी शायर की भाषा और प्रसंग है, ये सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी को याद दिलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले अभ्यर्थियों, 80 में से 80 नंबर आने वाले हैं आपको। ये अभ्यर्थियों बहुत मोस्ट प्रश्नों को छांट कर बनाई गई है, ठीक है अभ्यर्थियों। कोई मॉडल पेपर नहीं, आप मिलाकर देख लो, नहीं प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कवि गोस्वामी तुलसीदास के हृदय में निम्नलिखित में से किस समय करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में की अनुभूति प्रदर्शित होती है? ऑप्शन होते हैं आपके राम का वनवास जाना, कुंभकर्ण का बिलख पड़ना, जगदम्बा की लीला दिखना या कुंभ अभ्यर्थियों हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों, जो कवि गोस्वामी तुलसीदास के हृदय में निम्नलिखित में से जो किस समय करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में अनुभूति होती है, तो अभ्यर्थी वो है हनुमान जी का संजीवनी बूटी लेकर आ जाना, ठीक है। ऑप्शन द इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाले अभ्यर्थियों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, निम्नलिखित में से भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप कहलाता है? भाषा, निम्नलिखित भाषा, बोली या खड़ी बोली? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों क्या राइट आंसर होने वाला है। तो बात करें तो अभ्यर्थियों राइट आंसर होने वाला है आपका बोली कहलाती है, ठीक है अभ्यर्थियों। जो बोली है इसे भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बात करें तो अभ्यर्थियों, विजिलेंस शब्द का सही अर्थ है? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों, विजिलेंस जो शब्द है इसका सही अर्थ क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है सतर्कता। क्या होने वाला है? सतर्कता। ऑप्शन द इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न होने वाला है आपका, पहले का नवा होने वाला है, मुद्रित माध्यमों में सबसे बड़ी शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों में निम्नलिखित गुण होता है? स्फूर्तता होता है, सुरक्षा होता है, स्थायित्व होता है या बाध्यता होता है? तो राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों, पहले के 9वें क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होने वाला है स्थायित्व होता है। ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, रेडियो पत्रकारों को निम्नलिखित में से किसका पूरा ध्यान रखना होता है? तो अभ्यर्थियों किसका पूरा ध्यान रखना होता है रेडियो में? नहीं तो हम अपनी आंखों से दृश्य को देख सकते हैं, ठीक है अभ्यर्थियों। तो वो श्रोताओं पर पूरा ध्यान देते हैं, अपने श्रोताओं का, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा अभ्यर्थियों, क्या पूछा अगला प्रश्न आपसे, निम्नलिखित में से जो आत्मकथा उपन्यास
गाथा निश्चय ही किशोर होते हैं, विद्यार्थियों के लिए हम कदम बन सकती है। क्या बन सकती है अभ्यर्थियों? हम कदम बन सकती है। ठीक है अभ्यर्थियों, आपसे क्या पूछा है, वो कौन सी आत्मकथा उपन्यासकार है जो निश्चय ही किशोर होते हुए विद्यार्थियों के लिए हम कदम बन सकती है? तो अभ्यर्थियों आपने पढ़ा है जो जूझ कथा है। क्या अभ्यर्थियों? जूझ आत्मकथा है, उपन्यास है। इसमें जो संभव होता है गरीब फैमिली से होता है, उसके ऊपर अभ्यर्थियों जो उसके दादाजी है उसका पूरा दबाव होता है कि ये नहीं पढ़ सकेगा, लेकिन जो अभ्यर्थियों वो उसका पूरा मन होता है कि पढ़ सके, उसकी माँ की भी मदद करती है, तो अभ्यर्थियों को क्या बन जाता है? कवि बन जाता है। अभ्यर्थियों पता है ना आपको, वो कवि बन जाता है जो भैंसों को चराते चराते समय भी कभी कविताएं लिखा करता था। ठीक है, पहले उसको बोरियत महसूस होता था, अकेलापन, लेकिन उसके बाद वो कविता सीखा तो वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाकर उसको अच्छा लगने लगा। ठीक है, तो अभ्यर्थियों कौन सी होने वाली आत्मकथा जो किशोरों के विद्यार्थियों के लिए हम कदम साबित हो सकती है? जूझ कविता। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से दबे स्वर में किसने पूछा मेहमान गए? तो अभ्यर्थियों कौन सिल्वर वेल्डिंग की कहानी है? तो राइट आंसर होने वाला यशोधर बाबू ने पूछा था। क्या पूछा था कि उन्होंने यशोधर बाबू ने दबे स्वर में पूछा था कि किसने पूछा? मेहमान गए, यशोधर बाबू। ठीक है, ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर बात करते हैं अभ्यर्थियों कौन सा होने वाला है? रिक्त स्थानों की ओर चलते हैं। रिक्त स्थानों से पहले, ठीक है अभ्यर्थियों, रिक्त स्थानों से पहले आपके कुछ प्रश्न नहीं आते हैं, रिक्त स्थान होने वाला है डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर दूसरा आ चुका है अभ्यर्थियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, जो अभ्यर्थी पहले ही प्रश्न पूछा है आपसे, मौखिक भाषा को लिखित रूप के लिए लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे खालिस्तान कहते हैं। जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों क्या कहते हैं? जो मौखिक भाषा को लिखित रूप के लिए लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं अभ्यर्थियों? लिपि होने वाला है। क्या होने वाला है अभ्यर्थियों? लिपि होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है दक्षता के लिए सही अंग्रेजी शब्द है। जल्दी से बताना है अभ्यर्थियों, जो दक्षता होती है इसके लिए सही अंग्रेजी शब्द है। तो राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थियों EFFICIENCY। ठीक है अभ्यर्थियों, क्या होने वाला है? जल्दी से फेर लीजिए आप, EFFICIENCY। ठीक है अभ्यर्थियों, जो दक्षता के लिए सही अंग्रेजी शब्द है ये होने वाला है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, नक्षत्र हवा से बातें कर रहा वाक्य में खालिस्तान शब्द शक्ति है। तो राइट आंसर होने वाला है व्यंजना शब्द शक्ति है। क्या होने वाला है अभ्यर्थियों? व्यंजना शब्द शक्ति होने वाली है। और आपका जो चौथा क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर होती है उसका पर्याय रख देने पर भी अभिष्ट की पूर्ति हो जाती है, वह है खालिस्तान शब्द शक्ति होती है, व्यंजना होती है। अभ्यर्थियों इसमें भी आपका राइट आंसर होने वाला है व्यंजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं अभ्यर्थियों, खालिस्तान का होने वाला है जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो वहाँ खालिस्तान अलंकार होता है। तो राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है अभ्यर्थियों, क्या होने वाला है? विरोधाभास अलंकार। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों, भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले इस पंक्ति में निहित अलंकार है। जल्दी से बताना अभ्यर्थियों क्या राइट आंसर होने वाला है। जी भी अभ्यर्थियों को क्वेश्चन का आंसर पता है ना, तो कमेंट बॉक्स में आपको साथ साथ क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होने वाला है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, खालिस्तान में उत्प्रेक्षा आने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभ्यर्थियों, आपके क्या आने वाला है? अपठित गद्यांश आ चुके हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है अभ्यर्थियों, तो आपको जो ये गद्यांश है इसको पूरा ध्यान से देखना है अभ्यर्थियों, एक बार पूरा ध्यान से पढ़ लेना है। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन आते हैं अभ्यर्थियों, सभी के सभी क्वेश्चनों को आपको देख लेना है एक बार। देखिए अभ्यर्थियों पूरे के पूरे क्वेश्चन आ चुके हैं, इनको जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है गद्यांश में ढूंढ कर भरिए। ठीक है अभ्यर्थियों, जैसे हम पूछते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए निश्चय ही क्या करना होता है? जल्दी से बताइए अभ्यर्थियों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या निश्चित करना चाहिए? तो अभ्यर्थियों राइट आंसर होना चाहिए आपको उत्तम लक्ष्य ही निश्चित करना चाहिए। क्या करना चाहिए अभ्यर्थियों? जल्दी से देखिए अभ्यर्थियों क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, जो गद्यांश है इसमें ही आपका आंसर है। व्यक्ति को अपने जीवन में नाना प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने की अपेक्षा ही एक उत्तम लक्ष्य को ही निश्चित करना चाहिए। क्या राइट आंसर होने वाला है? उत्तम लक्ष्य। ठीक है, नयन शब्द का पर्याय शब्द गद्यांश से छाट कर लिखिए। तो अभ्यर्थियों नयन शब्द का जो आपको गद्यांश में दिया हुआ है जो पर्यायवाची अभ्यर्थियों उसको देखना है आपको। तो नयन अभ्यर्थियों क्या आया पड़ा है यहाँ पर? आँख आया पड़ा है। ठीक है, तो नयन का जो पर्यायवाची अभ्यर्थियों आँख होने वाला है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे अभ्यर्थियों, क्या पूछा है? फल की प्राप्ति किसको सींचने से होती है? तो अभ्यर्थियों फल की प्राप्ति किसको सींचने से होती है? राइट आंसर होने वाला है आपको, देखो अभ्यर्थियों जो लास्ट की लाइन है कि रहना पड़ेगा, जबकि वह यदि मूल जड़ को ही सींचे तो उसे फल की प्राप्ति होती है। अभ्यर्थियों जब हम जो पेड़ होता है अभ्यर्थियों, ये एक पेड़ है,
अगर हम इसमें यहाँ पर पानी देंगे तो इसके कुछ असर नहीं पड़ेगा, ठीक है अभ्यर्थियों। और इसकी जड़ों में पानी देंगे तो इस पेड़ पर पूरा पूरा असर पड़ेगा, इसकी लंबाई बढ़ेगी, इसका कद बढ़ेगा, ठीक है अभ्यर्थियों। तो जड़ को सींचने से ही फल प्राप्ति होती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था अभ्यर्थियों, क्या पूछा है, इस गद्यांश से छांटकर उपेक्षा शब्द का विपरीतार्थ लिखिए। तो अभ्यर्थियों उपेक्षा शब्द का विपरीतार्थ क्या होता है अभ्यर्थियों, अपेक्षा, ठीक है। इस शब्द में जो गद्यांश है इसमें अपेक्षा कहाँ पर अभ्यर्थियों, ये रहा आपका अपेक्षा, ठीक है। तो यह भी क्वेश्चन आपका हो गया। पूरे के पूरे 6 नंबर फ्री के मिलने वाले हैं आपको, पूरा पढ़ लीजिए अभ्यर्थियों एक बार, पूरे के पूरे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर है, पूरा ध्यान से पढ़ना है, चाहे 5 मिनट लग जाए 10 मिनट लग जाए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था अभ्यर्थियों, क्या पूछा है, चिड़िया की आंख में निहित प्रतीकात का अर्थ लिखिए और उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो अभ्यर्थियों चिड़िया की आंख में निहित प्रतीकात अर्थ क्या है अभ्यर्थियों, क्या होना चाहिए, राइट आंसर होने वाला है आपका इसमें तो कि हमें पूरा का पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर ही रखना चाहिए, ठीक है अभ्यर्थियों। कहाँ पर रखना चाहिए, अपने लक्ष्य पर। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक भी है अभ्यर्थियों, हमें अपने जो लक्ष्य होता है उसके प्रति समर्पण हो जाना चाहिए। जैसे पूरा जो हमारा लक्ष्य होता है, केंद्र बिंदु होता है, उसी पर पूरा ध्यान रहना चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना चाहिए, ठीक है अभ्यर्थियों। इसी प्रकार आपको अभ्यर्थियों जो चौथा गद्यांश है इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके जो उत्तर है उनको सॉल्यूशन करना है, ठीक है अभ्यर्थियों। क्लास लंबी होने वाली है तो हम क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं अभ्यर्थी, ठीक है। पूरा स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। गद्यांश से कभी ने किसके अभाव मिटाने की बात कही है, ठीक है अभ्यर्थियों, दूसरे के अभाव मिटाने की बात कही है। जीवन में कभी ने खंडर से महल बनाने हैं तो किसकी आवश्यकता पर बल दिया है, अदम्य व्यक्ति को देखकर कौन कौन शर्माते हैं, ठीक है अभ्यर्थियों। पूरा का पूरा वाच करना है, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर, ठीक है अभ्यर्थियों। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, क्या पूछा अभ्यर्थियों, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए अभ्यर्थियों, पासबुक से पढ़ना है आपको। 40 शब्दों में आंसर देना है। कितने शब्दों में आंसर देना है अभ्यर्थियों, 40 शब्दों में आंसर दिखना है आपको अभ्यर्थियों। कम नहीं लिखना है, 39 भी नहीं रखना है, चाहे 40 से ज़्यादा हो जाए, 45 हो जाए, 50 हो जाए, लेकिन 39 भी नहीं रखना है। पूरे नंबर मिलने वाले, 2-2 नंबर को क्वेश्चन होने वाले, ठीक है अभ्यर्थियों, 2-2 नंबर के क्वेश्चन होने वाले, पूरा का पूरा लिख का आना है। 3 प्रकार का होता है अभ्यर्थियों पत्रकार, आपको पढ़ लेना है, ठीक है। लेखक ने महामारी की रात्रि में बीबीसी को ललकारा, चुनौती देने वाली शक्ति को ढोलक के माध्यम से किस प्रकार वर्णित किया गया है। तो अभ्यर्थियों जो पूरा गाँव होता है वहाँ पर डर का माहौल होता है अभ्यर्थियों, गादड़े चिल्लाने लगते हैं, इधर उधर से शोर की आवाज़ें आने लगती है, रात में अंधेरा, सूर्य छिपते ही लोग बाग झोंपड़े में घुस जाते हैं, ठीक है अभ्यर्थियों। और वहाँ पर जो लोगों की अपने जो माँ है, अपने गोदी में जो बेटा होता है उसको अंतिम बार बेटा भी नहीं कह पाती है, ठीक है, क्या नहीं कह पाती अभ्यर्थियों, बेटा भी वो अपना दम तोड़ देता है। सुबह जब लोग खड़े होते हैं एक दूसरे को सहानुभूति देते हैं, वहाँ पर पूरा अभ्यर्थियों रोते हैं, ठीक है। तो अभ्यर्थियों ढोलक है जो एक चुनौतीपूर्ण समस्या से लड़ने की जो सहानुभूति देती है, ठीक है। बादल राग कविता में क्रांति आकांक्षी वंचितों के प्रतिनिधित्व ने अनुगुंज को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। 2 नंबर का होने वाला है, पूरा लिखना है। सिंधु सभ्यता में आकार की भव्यता के स्थान पर कला की भव्यता दिखाई देती है, पाठ के आधार पर लिखिए। तो अभ्यर्थियों वहाँ पर यह था कि जो पैसे थे उन पर भी मुद्री माध्यम थे, ठीक है। क्या था अभ्यर्थियों, जो वहाँ के पैसे थे ना, जो पैसे अभ्यर्थियों पैसे की जो शिल्प कला थी, या मतलब कि किसी भी आकार के पैसे थे उन पर भी शिल्प ली हुई की थी अभ्यर्थियों। जहाँ वहाँ बीच में बरामदा था, जो खालिस्तान था अभ्यर्थियों, वहाँ पर भी तरह तरह की आकृतियाँ बनाई हुई थी। जो उनके प्रमुख पशु होते हैं अभ्यर्थियों उनके भी जो चित्र थे वह भी बनाए गए थे, ठीक है अभ्यर्थियों। इस प्रकार की जो वहाँ की आकार थी अभ्यर्थियों वो दिखाई गई थी, ठीक है, कला दिखाई गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभ्यर्थियों। जूझ कहानी के लेखक के अनुसार दादा के जीवन शैली की दिनचर्या के बारे में लिखिए। तो अभ्यर्थियों जो दादाजी है वो सुबह खड़े होते हैं और खेतों में जाते हैं, ठीक है। उनका पूरा किसान है अभ्यर्थियों, किसानी पर उनका पूरा ध्यान रखते हैं, किसानी से उनकी जीवनचर्या है, ठीक है अभ्यर्थियों। वो ये भी चाहते हैं कि दूध कहानी में जो संभव होता है वो भी एक किसान बने, उसको उन्हें पढ़ाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, ठीक है अभ्यर्थियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्या पूछा है, नींद जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो उस कविता के आधार पर इस पंक्ति को स्पष्ट कीजिए, ठीक है अभ्यर्थियों। पूरा का पूरा आपको लिखना है और इसको पूरा का पूरा मतलब कि 3 नंबर आपको मिलने वाला है अभ्यर्थियों। ये क्वेश्चन आपको जो 10 से 13 प्रश्न अभ्यर्थियों ये 60 से 80 के शब्दों में लिखने हैं आपको अभ्यर्थियों, 60 नहीं लिखने हैं आपको, लगभग 70 से 80 कर लेकर लिखना चाहिए अभ्यर्थियों, ठीक है। और जो 14 और 15 के उत्तर आने वाले हैं, प्रश्न आने वाले हैं, उनके शब्द आपको 100 में लिखने हैं अभ्यर्थी, कम नहीं लिखना है चाहे ज़्यादा हो जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभ्यर्थियों। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। लेखक के इस कथन के आधार पर हमारे सांस्कृतिक विश्वास के समर्थक में अपने विचार स्पष्ट कीजिए, ठीक है अभ्यर्थियों। तो ये जो लेखक होते हैं उनसे उनकी नानी जी कहती है अभ्यर्थियों, अगर हम इंद्रदेव को पानी या अर्घ नहीं चढ़ाएंगे तो हमें पानी कैसे देंगे। जैसे कि हम बुआई करते समय 4-5 किलो या 4-5
जो शेर होते हैं अभ्यर्थियों गेहूँ बोते हैं या किसी प्रकार के जो बुआई करते हैं अभ्यर्थियों, पहले बीज न पड़ते हैं हमें, फिर उसका हमें 10 से 20 गुना मिलता है। ठीक अभ्यर्थियों, क्या मिलता है? 10 से 20 गुना मिलता है। इसी प्रकार हमें इंद्र जो भगवान है इनको भी अर्घ चढ़ाना पड़ता है, ये फिर हमें 10-20 गुना उपहार कहलाएंगे अभ्यर्थियों। ये पहले के ऋषि मुनियों ने कहा है। ठीक है, कि हम देवी देवता को अगर कुछ देंगे या अर्घ देंगे तो अभ्यर्थियों वो हमें 100-200 गुना करके लौटाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मिट्टी लड्डू बस इतना ही सौदा है। इस कथन के आधार पर कहानी पात्र यशोधर बाबू की भीतरी मन की सहानुभूति के संदर्भ में नई पीढ़ी को संदेश लिखिए। ठीक है अभ्यर्थियों, और एक क्वेश्चन ये आ गया अभ्यर्थियों, जूझ कविता से होने वाला है आपका, भैंस चराते चराते में फसलों पर जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। एक बार तो ये लिखना है, मैंने आपको बताया जो संभव होता है जूझ कविता का पात्र अभ्यर्थियों, वो पहले अकेला रहता था, भैंस चराते था अभ्यर्थियों, तो उसको बोरियत महसूस होती थी, लेकिन वो कभी बन गया अभ्यर्थियों। तो उसके बाद जो भैंस चराता था उसको जो जोर जोर से चिल्लाने लगता था, उसको अकेलापन महसूस नहीं होता था। ठीक है अभ्यर्थियों, उसको मजा आने लगा था अकेलेपन में, और जो भैंस चराते था या फूल होते थे उन्हीं पर वो तुकबंदी करने लग गया था, और जो भी कविताएं बनाता था वो रात को ही अपने टीचर के पास उसे दिखाया करता था। ठीक है अभ्यर्थियों, तो ये आपको लिखना है। अगले क्वेश्चनों की और बात करते हैं अभ्यर्थियों, मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा इस कथन पर अभ्यर्थियों पूरा का पूरा वाच करना है, पासबुक से देख लेना है आपको। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ को देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुब गए। ठीक है, पूरा का पूरा वाच करना है। संपादकीय लेखन में दायित्व किस पर निर्भर होता है, एक उदाहरण लिखे। 3 नंबर पकने वाले अभ्यर्थी। ठीक है, पूरा देखना है आपको। आलोक धनुआ का कवि परिचय लिखना है, फणीश्वर नाथ रेणु का लेखक परिचय। अभी बच्चों में आपको एक राय दे देता हूँ कि आपको जो गद्य या पद के अभ्यर्थी जो कवि है लेखक है, आपको या तो कवि के जो परिचय ये याद करने हैं या लेखकों के परिचय याद करने हैं, पूरे नहीं करने हैं। कवि के कर लो या लेखकों के कर लो। ठीक है अभ्यर्थियों, ठीक है, एक से के याद कर लो, एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर फंसेगा, 4 नंबर पक्के मिलने वाले। कंटेक्स्ट याद करके ले जाइए, 6 से 7 पार्ट है। ठीक है अभ्यर्थियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, क्या पूछा है कि निम्नलिखित पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा की पूरी व्याख्या करनी है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगर रहा करता हूँ। ठीक है भैया, तो पूरा वाच करना है आपको और व्याख्या करनी है। पहले आपको प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या लिखनी है, उसके बाद विशेष लिखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा अभ्यर्थी, जो गद्यांश में अथवा में दी हुई है व्याख्या, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत, बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पहुँचते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा वाच कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भक्तिन का अभ्यर्थियों, यह व्याख्या सरल आने वाली है, पूरी की पूरी सरल आने वाली है अभ्यर्थियों। जो 17 क्वेश्चन आने वाला है ना, इसमें ये आपको बस प्रसंग लिखनी है, व्याख्या लिखनी है, पाठ की जानकारी लिखनी है। ठीक है अभ्यर्थियों, भक्तिन से ली गई है, महादेवी वर्मा ने लिखी है। ठीक है अभ्यर्थियों, विशेष लिख देना है आपको, व्याख्या में ये लिख देना है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभ्यर्थियों। अगले प्रश्न पूछा है आपसे निविदा के बारे में। ठीक है, निविदा या विज्ञप्ति के बारे में आपको दोनों बस अभ्यर्थियों बस आपको एक तो निविदा याद करनी है और विज्ञप्ति याद करनी है, एक ना एक तो आपके पक्की आएगी। ठीक है, निविदा या विज्ञप्ति याद करनी है आपको, पक्की करनी है अभ्यर्थियों। 4 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। और आपको एक अभ्यर्थी क्या लिखने वाला है, एक आपके आने वाला है। क्या आने वाला है अभ्यर्थियों, जल्दी से बताइए कमेंट में। जो निबंध होता है ये आने वाला है, किस पर भी आ सकता है अभ्यर्थियों, मेक इन इंडिया अभियान पर भी आ सकता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी आ सकता है अभ्यर्थियों। मैं ये नहीं कहता इन चारों पर आएगा, लेकिन कुछ पर भी आ सकता है अभ्यर्थियों। पहले आपको लिखना है, क्या लिखना है, प्रस्तावना लिखना है। ठीक है अभ्यर्थियों, प्रस्तावना लिखना है। फिर उसके बाद जैसे अभ्यर्थियों जल प्रदूषण आ गया, वायु प्रदूषण आ गया, कोरोना आ गया, उसके अभ्यर्थियों हानि लिखनी है आपको। और उसके जैसे कोरोना आ गया अभ्यर्थियों या जल प्रदूषण आ गया, आपको हानि लिखनी है, लाभ निकले, कारण लिखने हैं, किस कारणों से हो रहा है। ठीक है अभ्यर्थियों, लास्ट में आपको उपसंहार लिखना है। ठीक है, तो आपके पूरे के पूरे 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो अभ्यर्थियों कैसी लगी क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं एक और न्यू क्लास में। जय हिंद जय भारत अभ्यर्थियों। जो भी आप 24 मार्च का पेपर होने वाला है, सटीक आंसर की इस पेपर पर मिलने वाली है आपको। 11:45 पे पूरा पेपर खत्म होने वाला है, 12 बजे आपकी सटीक आंसर की इस पेपर पर आ जाएगी, इस चैनल पर आ जाएगी। चैनल से जुड़ जाइए। जो भी अभ्यर्थी चैनल पर न्यू विजिट हुआ है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है अभ्यर्थियों, बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को लाइक करना है। जय हिंद जय भारत।